उसके बाद हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स, जो कि है एग्जांपल नंबर 1, अ पाउंड, अ लेक, अ फॉरेस्ट, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। कि जो एक पॉन्ड है, एक लेक है और एक फॉरेस्ट है, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप से पॉन्ड्स में, लेक्स में और फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ हैं, जो डिफरेंट पॉपुलेशन है, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन या एक दूसरे से ताल्लुक, एक दूसरे से रब्ता कायम करती हैं। उसके बाद आता है एन एक्वेरियम इज़ एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखिए इसमें उन्होंने 2 टाइप्स बता दिए हैं इकोसिस्टम की। एक जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है और एक जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ये 2 टाइप्स जो हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सी, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसके बाद अगर वो एग्जांपल पूछ लें कि नेचुरल आर्टिफिशियल की क्या एग्जांपल है, तो आर्टिफिशियल की एक्वेरियम, क्योंकि एक्वेरियम जो होता है आपने देखा होगा कि वो इस तरह का होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको ये एक्वेरियम की फ़ोटो शो करवा देती हूँ। ये देख, 1 मिनट रुकें ज़रा, ये देखें, इसमें देखें ये स्मॉल फिशेस भी हैं और लार्ज फिशेस भी प्रेजेंट है इसमें। ये शार्क्स भी हैं इसमें, ये देखें, ये स्मॉल शार्क्स हैं, ये लार्ज शार्क्स हैं, ये डॉल्फिन्स वगैरह भी इसमें प्रेजेंट है और वो पीछे स्मॉल फिशेस हैं। इस तरह के एक्वेरियम होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, ये ग्लास में कवर होते हैं, लेकिन जो पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट वगैरह ये नेचुरल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। जितने भी इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में, जितने भी इकोसिस्टम है वो सारे बनाते हैं बायोस्फीयर। इट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेनेट अर्थ, यानी कि इसमें इसको आप यूनिवर्स ही कह लें। कंप्लीट यूनिवर्स को हम जो है वो बायोस्फीयर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड इट रेंजेस एंड ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ वेयर द लिव। और इसमें जो है वो हर टाइप का ऑर्गेनिज्म आ गया, चाहे वो डिस्कवर हुआ है चाहे नहीं हुआ, हर टाइप का ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होगा। और ना सिर्फ ये कि वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, बल्कि उसकी जो जगह है वो भी प्रेजेंट होगी। अब जो है वो बायोस्फीयर वो कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि पहले बताया, सारी चीज़ें इसमें अंदर आ जाती हैं। बायोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ओशंस टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, यानी कि जो ज़मीन का जो सबसे गहरा समुंदर है वहाँ से लेके जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट की बुलंदी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं सब के सब इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद इसकी थिकनेस कितनी है, इट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर थिक, कि ये इसकी जो थिकनेस है वो है 20 किलोमीटर थिक। और ये किसकी थिकनेस है, बायोस्फीयर की थिकनेस है। द बायोस्फीयर मेक्स अ थिन लेयर सराउंडिंग द प्लेनेट अर्थ। इफ यू कंसीडर द अर्थ एज द साइज ऑफ एन एप्पल देन द बायोस्फीयर इज एज थिक एज द एप्पल स्किन। आपने देखा होगा कि जो एप्पल है उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक होती है, बहुत मोटी होती है। तो आप कंसीडर करें जो अर्थ है वो एक एप्पल है और जो बायोस्फीयर है वो उसकी एक शेल है, यानी कि उसका जो पील है वो है अर्थ, उसका जो छिलका है, उसकी जो स्किन है वो आप कह लें कि वो बायोस्फीयर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसके हमने बताने हैं कंपोनेंट्स। तो उसके जो हैं उसके 2 कंपोनेंट्स हैं मेन, एक बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे पहले डिस्कस हो चुके हैं और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक कंपोनेंट है उनको कहते हैं हम लिविंग कंपोनेंट, जो एबायोटिक है वो नॉन लिविंग हो गए। तो द लिविंग पार्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, ये बायोटिक कंपोनेंट है। और जो नॉन लिविंग पार्ट है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसमें जो एग्जांपल है वो है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को कहते हैं जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से फूड चेन कायम होती है। उसके बाद है कंज्यूमर्स जो खाना टेक करते हैं, इनटेक करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। उसके बाद लास्ट में है डिकम्पोजर्स। इनकी 2 टाइप्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। इनमें ना आपने ये देखें, इसमें इन तीनों की ना 2 टाइप्स हैं। देखें, प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड, ये देखें इन दोनों ये जो हैं ये खुद, जैसे एप्पल है ये खुद बनता है, ये सनलाइट की वजह से बनता है। उसके बाद ये जो ग्रास है ये भी प्रोड्यूसर है। उसके बाद कंज्यूमर्स, यानी कि ऑल प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स जो इनटेक करते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स, जैसे ग्रास होपर है ये ग्रास से ही फूड लेता है अपना। उसके बाद ये पोलर बियर्स हैं, ये भी जो है वो इनटेक करते हैं, ये ईट करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे, ज़रूरी नहीं वो प्रोड्यूसर ही हों, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे ईट करते हैं ताकि वो अपनी अंदर एनर्जी एब्जॉर्व कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड से हमारे अंदर एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ ATP।
उसके बाद हमारे पास आता है डिकम्पोजर्स। ये जो है ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वेस्ट। ये जो है, ये जो कंज्यूमर होते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डेड करते हैं। पहले जब वो डेड हो जाता है फिर उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं यानी कि उसमें जो लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे अब ये मशरूम्स हैं, ये फंजाई की टाइप है और ये प्लांट, ये जो ट्री है उसको डिकम्पोज कर रहा है। उसके बाद ये जो है ये वॉर्म है, अर्थ फॉर्म है, और ये भी डिकम्पोजर के तौर पे ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसकी सेकंड टाइप। द नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग है, एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट इज नॉन लिविंग इज कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर। अब इसमें जो है एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, हीट, हर चीज़ जो है वो सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद जो है बायोटिक कंपोनेंट जैसे हमने पढ़े, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड इकोसिस्टम। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं डेट कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर लें, किसकी हेल्प से? सनलाइट की मदद से। यानी कि जब सन रेज अर्थ पे पहुंचेंगी तो ये प्रोड्यूसर जो हैं वो अपना खाना इनटेक कर लेंगे, यानी कि अपना खाना खुद तैयार करेंगे और फिर इनसे ही आगे फर्दर जो है वो कंज्यूमर जो हैं वो इनसे खाना लेंगे और फिर डिकम्पोजर, वो भी हम आगे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थे प्रोड्यूसर। तो अब इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर एबल टू सिंथेसाइज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल वो जो न्यूट्रिएंट्स जो एयर में प्रेजेंट हो वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हैं। और जो ऑर्गेनिक फूड है ये अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो कि या एयर जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं बेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम इन्हीं की वजह से, इन्हीं पे बेस करता है इकोसिस्टम। तो ये एमसीक्यू ज़्यादा आ जाता है कि डैश फॉर्म द बेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ऑप्शन में दिया था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह के ऑप्शन आए थे। तो आपने प्रोड्यूसर्स पे करेक्ट आंसर है प्रोड्यूसर। इसकी एग्जांपल में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर। टेरेस्ट्रियल वो ही जगह होती हैं जहाँ पे हम ह्यूमंस रहते हैं। अर्थ को टेरेस्ट्रियल कहते हैं, यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे प्लांट्स भी हों और ग्रास भी हो, इस तरह की जो फील्ड होती है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर। इसमें जो प्लांट्स हैं वही मेन प्रोड्यूसर हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो मेरीन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इकोसिस्टम की बात हो रही है। द मेन प्रोड्यूसर्स आर एल्जेई और एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स। जो एल्जेई है और उसके साथ जो शैलो वाटर रूटेड, जिनकी ऐसे प्लांट जिनकी रूट्स वाटर के सॉइल के अंदर हों, वाटर के अंदर भी हों वो प्लांट्स और उनकी रूट्स फर्दर सॉइल के अंदर हों, ऐसे प्लांट्स जो हैं वो ही होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेन प्रोड्यूसर्स। और उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स की डेफिनेशन हम करते हैं। दीज आर द हेटेरोट्रॉफ्स इन इकोसिस्टम। हेटेरोट्रॉफ्स जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं डेट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। डेट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये हो गए हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद इंटेक नहीं कर सकते। खुद इंटेक तो कर सकते हैं लेकिन वो अपना फूड खुद बना नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास आता है these organisms are unable to synthesize their own food and so depend upon the producers for food। ये डिपेंड करते हैं, अपना फूड तो बना नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है अब ये भूखे तो नहीं मरेंगे, इन्होंने अपना खाना खाना ही है। तो ये खाना कहाँ से खाएंगे? अपना खाना खाएंगे प्रोड्यूसर से। जो खाना प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर करेंगे वो खाना कंज्यूमर्स इनटेक कर लेंगे। These animals are the major consumers of all ecosystem। कि ये जो है ये मेजर कंज्यूमर्स हैं। एनिमल्स जो हैं वो मेजर कंज्यूमर हैं, यानी कि पहले हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर जो है इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। उसके बाद एनिमल्स जो हैं वो मेजर कंज्यूमर हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम जो है एवरीथिंग अराउंड अस, उसमें हमारे पास जो एनिमल्स हैं, देखें जानवर ही खाते हैं पौधों को, जो दरख्त वगैरह फल हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस भी तो आते हैं, तो क्या ह्यूमंस फल नहीं खाते? ह्यूमन सब्जियां नहीं खाते, तो वो भी प्लांट से ही लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है इसकी एग्जांपल में एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, मैनी ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी इंटेक करता है, जैसे कि बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, कि वो मैनकाइंड के लिए कुछ बेनिफिशियल साबित हो, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे इससे इंसुलिन बनाई जाती है, ये बैक्टीरिया इंटेक करता है इंसुलिन जीन को, और फिर ये डिवाइड करता है, फिर हमारे पास आती है इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद है टाइप ऑफ कंज्यूमर, वो हमने जो ऊपर वाला पढ़ा टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स, और ये नीचे वाला जो है टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। ये हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, और हमारे पास जो है ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स होते हैं और ओमनीवोर्स होते हैं। जो हर्बीवोर्स हैं ये हैं दीज एनिमल फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट्स हर्बीवोर जो होते हैं, ऐसे जानवर जो घास फूस खाते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट्स, या फिर उनकी जो फल वगैरह आ गए, जो उनसे हम साग की एग्जांपल ले लें आप, वैसे ही उनके प्रोडक्ट्स को वो ईट करते हैं। दे आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। कंज्यूमर की टाइप है इसलिए उसको प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी मीन्स पहला, और कंज्यूमर्स मीन जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी कैटल। कैटल वो मवेशी जो हमारे घर में जो इसको पालतू जानवर कह लें आप। उसके बाद डियर, रैबिट, ग्रास हॉपर, ये सारे के सारे जो हैं आपने देखा होगा ये घास ही खाते हैं। कभी आपने किसी डियर को मीट खाते तो देखा नहीं होगा, या फिर किसी रैबिट को या ग्रास हॉपर को। उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं ना वो गोश्त खाते हैं। दोज एनिमल दैट फीड अपॉन द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स होते वो